तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, एडजॉइंट पढ़ लिए थे और इनवर्स कैसे निकालना ये पढ़ लिया था। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक डेफिनेशन आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलें तो इसको बोला जाता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब देखो अव्युत्क्रमणीय अवयव क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कल बताया था कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, हमारा डिनोमिनेटर 0 हो चुका है, ए इनवर्स 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। और ए इनवर्स को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम ऑफ ए का व्युत्क्रम है। इसीलिए जब ए इनवर्स हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है तो उसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव, क्योंकि ए का व्युत्क्रम उस केस में नहीं निकल सकता है। एंड सेकेंड वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सोचो नॉन सिंगुलर क्या होगा, ए इज इक्वल टू, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो एक परिभाषा था। अब नेक्स्ट एक चलते हैं प्रमेय पर, प्रमेय थ्योरम। तो प्रमेय एक, फर्स्ट प्रमेय क्या है, यदि ए कोई n कोटि का अवयव है, ठीक है, ये प्रमेय कहता है कि यदि ए कोई n कोटि का अवयव है तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, ये आई जहाँ पे तत्समय का अवयव है, तो ये हमको प्रूव करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रमेय है। ओके, तो कल एडजॉइंट ने बताया था। अब मान लो जो है ए कोई ले रहे हैं, एक 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये ए हो गया। और अगर हम इसी में एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, A11, ये इसका सहखंड लिख रहे हैं सबका, तो A12
A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33 का ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज करके भी लिख दें तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32, A33। ये बंद हो गया। अब हमको चाहिए क्या? A इंटू एडजॉइंड ए, तो A इंटू एडजॉइंड ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया A इंटू एडजॉइंड ए। लिख दें वैल्यू क्या होगी? A तो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इंटू एडजॉइंड ए क्या है? ये ऐसे है A11, A12, A13। देखो यही चीज है A11, A12, A13। हाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिस वन। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? A11 इंटू A11 प्लस A11 प्लस A12 इंटू A12 इंटू A12 A12 प्लस प्लस A13 इंटू A13 इंटू A13। A13। ठीक है। अच्छा, ये देखो क्या आया। हम क्या बोले थे कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो A11 इंटू A12, A11 इंटू A11, ये A11 है। तो कल जब बता रहे थे तो ये करके दिखाया था ना, A11 जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। कल ये चीज दिखाया था, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है। हाँ ओके, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा अब A11 इंटू A21, A12 इंटू A22, A13 इंटू A23, ये करेंगे। चलो एक स्टेप मैं और लिखती हूँ। A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A12 A22 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। A13 इंटू A23 और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आएगा क्या। यहीं पे निकालते हैं। A11 इंटू A21, A21 यहाँ से देखो A21 की वैल्यू क्या होगी? A21 ये है, यहीं से देख लो A21 होगा क्या? A21 इसके जगह पे आता है A21 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A33 A11 इंटू A31 फिर A13 इंटू A33 फिर प्लस A1। ज्यादा हो जा रहा है, कचरा हो जा रहा है। चलो ऊपर कर लेंगे अभी। A1 फिर आता है A12 इज दिस वन, A12 इंटू A22। हाँ, मैम एक बार फिर से। एक मिनट फिर से कर देते हैं, रुको। इसको मिटा ही दे रहे हैं। एक्चुअली
यहाँ पे देखो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है, ठीक है? और हाँ मैम। उसके बाद सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये 0 आता है। सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट वो जो आएगा वो 0 आएगा। कहाँ कहाँ पर वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, जब ये बिल्कुल जो सेम एलिमेंट है उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, जब ऐसे होगा। देखो जैसे A11 इंटू A11, फर्स्ट में था A12 इंटू A12, हाँ A13 इंटू A13, तो वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेकेंड फिर यहाँ पर जब ये होगा A21 इंटू A21, वो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जब होगा वो तब वहां पर आएगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट A21 इंटू हाँ मैम, A21, डिटर्मिनेंट A22 A22 A23, फिर से वो डिटर्मिनेंट आएगा। और इस तरह लास्ट रो का लास्ट थर्ड रो एलिमेंट, का। हाँ, यस मैम। A31 A31 A32 A32 A33 A33, तब फिर से वो डिटर्मिनेंट आएगा। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे की सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है? तो उसी एक एलिमेंट हम दिखा देते हैं कैसे 0 आएगा, उसके बाद का अपने आप समझ लेना। तो हम एक एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, क्या चाहिए हमको, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23 A23। तो चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू निकाल के एक बार देखना है हमें एग्जैक्टली कि क्या आता है। तो हम एक बार यहाँ पर मैट्रिक्स अपना लिख दे रहे हैं, तो उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी लिख पाएंगे। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है, ठीक है। नाउ A11 A21 इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो क्या आ जाएगा, लवली बताओ क्या आएगा। A11 A1 डिटर्मिनेंट A12 डिटर्मिनेंट A13 में लिखते हैं पहले, हाँ A32। हाँ, A11 A12 कहाँ आएगा वो, मैम। अच्छा A11 नहीं आएगा, सॉरी, यस मैम। A12 A12 A13 फिर A32 A33, A33। ठीक है, प्लस A12 A22 निकालना है, A22 किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग हुआ, तो इसके मैम हाँ बोलो। मैम इसमें वो माइनस वाला नहीं देंगे, माइनस की पावर I प्लस जे। लेंगे, अभी ले लेते हैं, ले ही लेते हैं, चलो। ये A21 है तो माइनस, सीधे माइनस हो जाएगा, I -1 की पावर 2 + 1, मतलब यहाँ माइनस हो गया, हाँ मैम, -1। यहाँ तो एक -1 की पावर 2 + 2 ये प्लस हो गया। ओके, A22 का है तो A11 A11 A13 A12 A31 A33। A31 A33 फिर प्लस A23, अब यहाँ पर मैम फिर से माइनस। माइनस हो जाएगा, माइनस A23, तो हो गया हमारा A11 A12 A31 A32। ओके, चलो अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड, तो ये हो गया माइनस का A11 इंटू A12 A33 माइनस A13 A32 प्लस A12 A11 A33 माइनस A31 A13 A23 A11 A32 माइनस A12 A31, और एक्सपेंड कर दें तो अब A11 को अंदर लेते जाएं तो माइनस का A11 A12 A33 प्लस A13 A11
A13 A32। अब इसको भी A12 A11 A33 माइनस A12 A31 A13 माइनस A23 A11 A32 प्लस का A23 A12 A31। ओके, तो हाँ A12 A31 A13 कहाँ पे है? मैम ये A1 थर्ड वाला ये वाला A12 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 A31 मैम फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड A12 A31। अच्छा फर्स्ट और थर्ड, चलो इसको मिलाते हैं A11 A12 A33 A11 A12 A33। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, A11 A13 A32 और A11 A कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? A11 A11 A13 A32 A11 A11 यहाँ पे है, यहाँ पे है। मैम ऊपर वाले में, मैम नीचे से थर्ड लाइन ऊपर में हाँ लास्ट में -A13 है, कहीं वहाँ पे A1, यस मैम A13 होगा ना वहाँ पे। हाँ, एक मिनट। किसका चाहिए था हमको? A23 का चाहिए था, A23 का चाहिए था। तो A11 A12 A31 A32 ये तो ठीक है। किस वाले में जी? A22 में A11 A13 A31 A33 एक्सपेंशन में गड़बड़ हुआ है। A23 नो into नो मैम, A2 एक्सपेंशन में गड़बड़ नहीं हुआ है। हाँ यहाँ पे डार्क लाइन में है A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13, यहाँ पे 13 है तो आप नीचे A23 लिखिए, बस वहाँ पे गड़बड़ है। अच्छा, ओ माय गॉड, A13 तो A13 और ये A13 तो A13 A31 A12 A13 A31 A12 ये इससे कट गया। A13 A11 A32 A13 A11 A32 ये इससे कट गया, तो आ गई वैल्यू 0। 0 तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू छोड़ के जो डायगोनल्स में है वो सारे पे डिटर्मिनेंट आएगा। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और बाकी सब 0 आएंगे। तो 0 ये आएंगे। कुल मिला के इस तरह का कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ नो ए डिटरमिनेंट 0 ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इससे हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन, तो ये कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 ये 0 क्या 1 है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I। ठीक है, मतलब ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही हमको प्रूव करना था। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ओके, चलो नेक्स्ट जो प्रमेय है उस पे चलते हैं। मिटा दूं ना? हाँ मैम। प्रमेय नंबर, ओके, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय हो गया। प्रमेय नंबर 2। प्रमेय 2, यदि ए तथा बी दोनों ही एक कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव हैं एक ही कोटि के।
व्युत्क्रमणी अभी बताया, व्युत्क्रमणी का अर्थ होता है कि जो इनका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो, तो नॉट उसको इज इक्वल टू बोलेंगे 0। व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, तो बोला जा रहा है नाउ ए एंड ए बी और बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। इसका प्रमेय का प्रूव नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है, याद रखना है। तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और साथ ही बी ए का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर ए एन एन ऑर्डर का है, बी एन का ऑर्डर का है, तो ए बी भी ऑर्डर एन का होगा, बी ए भी ऑर्डर एन का होगा। दैट इज आवर थ्योरम। एंड नेक्स्ट वन इज प्रमेय 3। प्रमेय 3 है, अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। ये एक बहुत अच्छा थ्योरम है आपका, कि अगर कोई अवयव है ए और ए इंटू बी, मान लो दो अवयव है, उनका गुणनफल कर रहे हैं और उनका सारणिक निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये है हमारा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताने जा रहे हैं, वो ये कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये इसी से हम अभी प्रूव करेंगे। ये जो फर्स्ट थ्योरम थर्ड हमने पढ़ा है उसी से इसको प्रूव करेंगे। और ये जो है आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। चलो, तो अभी फर्स्ट जो थ्योरम पढ़ रहे थे वो हमने ये पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए will be equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यही पढ़ा है फर्स्ट थ्योरम। हाँ अब हम क्या करें, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दें। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो गया। अब यहाँ पे तो ये हो गया ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहाँ पे देखो ये ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, आई मैट्रिक्स है, ये इसमें मल्टीप्लाइड है, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बाहर आएगा और आई का डिटर्मिनेंट होता है 1। इसको मैं अलग से अभी बताती हूँ, अभी इसको देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बाहर आएगा। नाउ अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम उस साइड ले जा सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो ये आपका प्रूव हो गया। आपको प्रूव करने के लिए भी एक नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में, कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये क्लियर हो गया? हाँ ओके, चलो अब ये वाला जो स्टेप मैंने किया है उसको मैं बताती हूँ कैसे आया है। मैंने क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू आई। इसको ऐसे समझो, ये कोई स्केलर है, इसको मान ले रहे हैं k, ठीक है, इंटू आई। अब k इंटू आई को अगर हम लिखना चाहें डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले k इंटू आई को लिख लेते हैं। सोचो k इंटू आई को हम लिख लेते हैं, तब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे।
तो ये होगा k इंटू 1 0 0, 3 ऑर्डर का लिख रहे हैं हम, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k 0 0 0 k 0 0 0 k, तो k इंटू आई ये हो गया। अब k इंटू आई का हमको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया k 0 0 0 0 k 0 0 0 k। अब अगर हम प्रॉपर्टी आपको याद हो तो हमने बताया था कि किसी रो में अगर कोई एलिमेंट हर एक रो के हर एक एलिमेंट में कॉमन है तो निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो से k निकाल सकते हैं, k इसमें भी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो से k निकला, सेकेंड रो से k निकाल सकते हैं एंड थर्ड रो से k निकाल सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसकी वैल्यू तो होती है हमारी 1, और ये क्या आया k क्यूब, दिस इज 1। अब हमने क्या बोला था, k क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने k ली थी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने k ली थी, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब इंटू 1। लवली, हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन, समझ में आया कि एक बार फिर से समझाएं? हाँ मैम, समझ नहीं मैम, आ गया। शालू, आ गया। ओके, चलो वेरी गुड। तो अब चलते हैं प्रमेय नंबर 4 की तरफ। प्रमेय नंबर 4 क्या है, एक वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। बोला जा रहा है कि a का व्युत्क्रम तभी होगा जब a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। सिंपल सी बात है, मैंने समझा भी दिया था। प्रमेय नंबर, प्रमेय 4 है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ए का व्युत्क्रम हो पाएगा, अदरवाइज ए का व्युत्क्रम नहीं हो पाएगा। सोचो, ए इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब ए इनवर्स हम कर लें, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइन ए। मैम, हाँ बोलो मैम बोलो। a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू इंटू, डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ a इंटू यस यस, सॉरी, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, और आई इंटू ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आई, कोई भी मैट्रिक्स से आई से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, तो ये हो गया एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइन ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ अब ये कब पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तभी ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जाके आपके जितने थ्योरम्स थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। एंड नाउ अब आपका एक्सरसाइज नंबर 4.5 आपको लगाने को है, ठीक है। मैम तो 4.5 लग गया। लग गया, हाँ जस्ट 1 मिनट। मैम, बस वो लास्ट में जो ऑप्शनल वाला था वो इसी थ्योरम पे बेस्ड था,